जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, पांव दिए चलने के खातिर पांव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी और आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास मुलाकात कार्यक्रम। दरअसल ये पंक्तियां जो हमने कही है वो केवल कहने मात्र ही नहीं है, वो अपने जीवन में उतारने के लिए भी है। क्योंकि हिम्मत की जो बात हुई है, व्यक्ति अपनी हिम्मत, जुनून, जोश जो होता है उसको बरकरार रखकर अपनी जिंदगी में लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। और ये खास मुलाकात कार्यक्रम इसीलिए है क्योंकि हम जिस भी शख्सियत को आपसे मिलवाते हैं उसकी जीवनी में कुछ खास होता है जिसको आप अपनी प्रेरणा समझकर अपने जीवन में उतार सकते हैं। आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा जी जुड़ी हुई है। स्वागत है मैम आपका साधना न्यूज में। देखिए मैम, जीवनी की हम बात कर रहे हैं, हिम्मत, संघर्ष की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी जीवनी एक छोटी सी संक्षिप्त में, क्योंकि एक महिला के लिए पॉलिटिक्स में उस पद पर जाना आसान नहीं होता है, बहुत सारी परेशानियां उसके जीवन में आती है। क्या कुछ विशेष रहा, क्या आपकी जीवनी रही, आज साधना न्यूज के दर्शकों को बताएं। देखिए पूजा जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज आप एक महिला के नाते आप मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए, जीवन, कोई भी चीज इस जीवन में आसान नहीं होती, जीवन भी अपने आप में एक चैलेंज होता है जी। राजनीतिक शुरुआत कोई ऐसा प्लान नहीं होता है। मैं एक छात्र राजनीति से मेरा संघर्ष शुरू हुआ, और जब हम राजनीति करते तो हम सो मेनी टाइम ऐसा लगता है कि ना ये हमारा एंड है, बट कहीं ना कहीं आपके पीछे के फॉलोअर्स होते हैं, आपके साथी होते हैं, और डेस्टिनी होती है, आपको लेती हुई जाती है। मेरा 1997 से ये सफर चालू हुआ। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी महारानी महाविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। बहुत सारे बीच में रुकावटें आती हैं, जीवन है, चलता है, और हम महिलाओं के लिए स्पेशल बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती हैं जहां हमें रुकना पड़ता है, थमना पड़ता है, लेकिन ये सफर अनवरत जारी रहा। और मैं एक चीज और मानती हूँ, लक्ष्य जब आपके सामने, आप चलते रहिए, मंजिल चाहे कितनी दूर हो, रास्ता चाहे कितना कठिन हो, कांटे चाहे कितने बिछे हो, संघर्ष कितना भी पड़ा लगाता रहे, लेकिन आपको मंजिल मिलती है। तो मैं निरंतर चलती रही, एक पथिक की तरह। जब अपने रास्ते पे चलते हैं तो मैं उस संगठन से जुड़ी, राष्ट्रवाद और भारत माता, शायद कहते हैं रगों में हमारे बहता है, और एक समय ऐसा आता है कि इसमें बहते बहते हमें खून भी अपना केसरिया लगता है। तो इस पथ पर चलना अनवरत, चाहे कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी परेशानियां हैं, ये मेरा अंतिम लक्ष्य है कि मुझे मातृभूमि के लिए, मुझे भारत माता के लिए समर्पित होकर सेवा करनी है। और पार्टी ने बहुत दिया, मैं ये नहीं कहूंगी, मान, सम्मान, प्रेम, स्नेह। मैं प्रदेश के पद से विगत 10 वर्षों से राष्ट्र में काम कर रही हूँ। आज राष्ट्र के विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की प्रवक्ता हूँ। बहुत सारे ऐसे अभियान और काम मिले हैं जो मुझे सीधे नारी से, चाहे वो देश के किसी कोने के, मुझे 28 राज्यों में जाकर काम करने का मौका मिला। ये पार्टी ने दिया, बहुत तरह की विविध संस्कृतियों को, महिलाओं को जाना। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर महसूस हुई कि देश के किसी कोने में चले जाओ, भाषा संस्कृति अलग होती है, लेकिन भाव और महिलाओं की स्थिति वो सब एक होता है। और काम करने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हो, या मैं एक इससे इतर हटके एक बीइंग ए लेडी, एक नारी के रूप में भी उन संवेदनाओं को, उन भावनाओं को समझूंगी। तो कहते हैं नारी जो भी करती है 100% देके करती है, उसकी ईमानदारी, उसका डिसिप्लिन हमेशा नारी के काम में होता है। क्योंकि परिवार को धुरी जब भी बन पाई है वो, क्योंकि उसने ये सब चीज परिवार को बांधने में किया। ऐसी वो संगठन को या कोई भी काम करती है संपूर्ण समर्पण से करती है। तो ये सब मुझे देखने को मिला, और निश्चय ही रास्ता अनवरत है, ये ना थकने वाला और एक बहुत लंबा रास्ता है राजनीति, जिस पर निरंतर चलनी चाहिए। स्त्रियों की हम बात कर रहे हैं मैम, स्त्रियों का आत्मनिर्भर होना खूबसूरत होने से ज्यादा जरूरी है। देखिए, खूबसूरती तो एक ऊपरी जिसे कहे ना, फर्स्ट लुक है पूजा। आत्मनिर्भर, आपका आत्मविश्वास, आपका मान, आपका सम्मान सबसे बड़ी नारी के लिए खूबसूरती की चीज है। तो चेहरे से नहीं, उसके कर्म से याद किया जाता है। आप बताइए, आप कितनी खूबसूरत नारियों को याद रखें या कितनी कर्मशील नारियों को याद रखें। आपने, अगर आप महारानी लक्ष्मीबाई को लेकर, आप चाहे सरोजिनी नायडू, मतलब आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो वो खूबसूरती के लिए नहीं जानी जाती, अपने कर्म के लिए। जिन्होंने सावित्रीबाई फुले हो, चाहे कोई भी, जिस तरह जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया, तो आप सम्मान कर्मशील महिलाओं का लेते हैं, आत्मविश्वासी महिलाओं का लेते हैं। आप उन महिलाओं को रिस्पेक्ट करते हैं, याद करते हैं, जो एक बदलाव लाती हैं समाज में। तो खूबसूरती आपके काम की होनी चाहिए, चेहरे की नहीं। चेहरा खूबसूरत एक बार दिखता है, लेकिन कर्म और आपका मन और आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो बार बार लगातार दिखता है, सदियों तक याद रहता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। जहां महिलाओं के सम्मान की बात आती है, जहां महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, वहां अक्सर मेल ईगो यानी जो पुरुषों का ईगो होता है वो सामने आ जाता है। ये बहुत ट्रू है और मुझे लगता है ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां ये फेस हमारी नारी नहीं करती, लेकिन समय परिवर्तित हो रहा है। एक वो समय था जब हमारे देश में हमारी ये सनातन संस्कृति की खूबसूरती है कि नारी को बराबर कर दिया गया है, और चाहे पूजा हो या कुछ भी विषय हो, नारी के बिना वो पूर्ण नहीं माना गया है। अर्धनारीश्वर की कल्पना ये हमारी संस्कृति में, लेकिन समय के साथ में बदलाव हुआ, बहुत सारी स्थितियां आई, लेकिन मुझे लगता है युग परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है। आज वापस से नारी स्थापित हो रही है, लेकिन जिसे कहते हैं ईगो तो सामने आता है पूजा जी, और इसको मुझे लगता है समय लगेगा। आज इस तरह से बराबरियां हैं। एक बहुत अच्छा एक राजनीतिक परिवर्तन इस समय देश में आया है कि ये जो सरकार है केंद्र की, उन्होंने राजनीतिक तौर पर दोनों सदनों में सुनिश्चित किया है राजनीतिक नेतृत्व नारी का, तो बदलाव आएगा और आ रहा है। और मुझे विश्वास है कि आगे बहुत सारे, आज यंग पीढ़ी को देखती हूं मैं, वो बराबर से अपनी वाइफ के साथ काम करते हैं, किचन में भी हाथ बटाते हैं। तो समय बदलाव की ओर है, बदलेगा। जिन लोगों का ईगो आ रहा है वो धीरे धीरे समाप्त भी होगा। हम पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की तरह सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर अगली जो समय, अगली जो दशक है वो महिलाओं का होगा। वो प्रधानमंत्री जी कहते भी है ना, वो बहनों का होगा, वो बेटियों का होगा ही होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को एक अहम योजना का शुभारंभ किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या सोचते हैं आप इस योजना के बारे में? युगांतकारी जिसे कदम कहेंगे, एक वो पहली योजना मोदी जी की, जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद में नारी को समर्पित इस 50% आबादी को सही मायने में 50% तक लाना, इस चैलेंज के साथ उन्होंने शुरू किया। नियर अबाउट हम 870 के करीब ओवरऑल जिस हरियाणा से चालू किया वहां हम आते थे। और आज इस उनकी सामाजिक पहल देखिए, ये मोदी जी का जिसे कहें काम करने का तरीका है, केवल राजनीतिक नहीं, विशुद्ध सामाजिक परिवर्तन की चीजों को लाना। और आज उसका परिणाम है कि ये जो 50% आबादी है, जो 1000 लड़कों पर लगभग 870 बची थी हरियाणा में, वो आज ओवरऑल जो इंडिया का जो रेशो है वो 1000 लड़कों पे 1020 है। तो आपने ना केवल नारी को बराबर में लेकर आए, बेटी बचाकर बेटी पढ़ाकर, और ये इस तरह का एक अभियान बना, इस तरह की चेतना बनी कि आप देखिए जिन घरों में बेटे की चाहत में बेटी को मारते थे, आज वहां स्थिति ये कि केवल एक बेटी भी है तो भी बेटे की चाहत नहीं है, वो बेटी उन्हें बेटा नजर आती है। 2 बेटियां हैं तो भी उन्हें बेटी की चाहत नहीं है। वो बदलाव, ये माइंडसेट, ये स्थापित करना, ये एक सशक्त नेतृत्व का, ये एक आपके शासक का, या मोदी जी तो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, उस सेवक ने पूरी सोसाइटी के, पूरे इस भारत के माइंडसेट को बदला कि बेटी और बेटे बराबर हैं। तो ये एक आनंद पूर्वक महिलाओं के लिए, मैं बार बार, मैं अपने हर भाषण में इस चीज के लिए ताली बजवाती हूँ कि आज लड़कियां 1000 पर 1020 है। ये बदला भारत है, ये नारी की ओर मजबूत बढ़ता हुआ भारत है। ये एक ऐसा भारत है जो नारी की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के लिए तैयार होता भारत है। साथ ही नारी सशक्तिकरण को लेकर भी अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू इंडिया सपना देखा है। क्या सपना है वह? ये जो महिला है, ये जो आदि आबादी हम बार बार कहते हैं, हमारे सनातन में कहते हैं रथ के 2 पहिए, जो जब वो बराबर चलते हैं तो समझिए वो रथ चल रहा है, अनवरत चल रहा है। इस समाज को स्वस्थ और जिसे कहते हैं एक विकासशील भारत, अगर हमें अपने आप में सोचना है कि इस भारत को विकास करता हुआ भारत होना चाहिए, तो बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, और आदरणीय मोदी जी के वो आइडल है, कि किसी भी देश की स्थिति परिस्थिति आपको जानी तो उसकी नारी को देख लीजिए, उसके जीवन के जीने के तरीके को जान लीजिए। तो मोदी जी पहले दिन से आप देखिएगा कितने फोकस है पूजा जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो उसको करना, उसके साथ में सुकन्या समृद्धि से उसकी एजुकेशन, उसके पढ़ने को सुनिश्चित करना कि वो पैसा देके वो पढ़े, क्योंकि नारी जब पढ़ती है तो पूरा परिवार नहीं, पीढ़ियां पढ़ती हैं, वो सुनिश्चित किया। उज्ज्वला जैसी योजनाएं, आंखों से धुएं से भारत में उनके समय को बचाना, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना। शौचालय जैसी योजना, एक छोटी बच्ची का जब वो जो हमारे भारत में गांव में वो लोटा पकड़ती हुई जाती थी, स्वच्छता थी, उसका जो आत्मविश्वास करता था, उस आत्मविश्वास को मजबूत करना कि तेरे सपने हैं ऊपर आकाश में उड़ने के, ओढ़, ये जो तुम्हें नोचने वाली आंखें देखती हैं उन सबसे बचाना। ऐसी अनेकों अनेक योजनाएं, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, ये सब खड़ा करके महिलाओं को मुद्रा लोन। और आप सबसे बड़ी बात, इस भारत में महिलाओं पर 2 करोड़ औरतों पर भी अकाउंट नहीं थे, और आज जो जनधन अकाउंट के माध्यम से उनको आर्थिक सशक्तिकरण, मजबूती देके उनको जिस तरह से खड़ा किया है, सीधा बेनिफिट उनके अकाउंट में जाता है। कोरोना में आपने देखा
500 रुपए उन बहनों के सीधे अकाउंट में गए जिन्होंने जनधन में अकाउंट खुलाए। ऐसी अनेकों अनेक योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से इस नारी को सशक्त करना और एक जो सपना है उनका, स्वप्न दृष्टा की तरह वो भारत को 47 तक देखते हैं, उस 47 में भारत की नारी आज आप देखते हैं ना, चंद्रयान पे नारी की महत्वता आप कहां खड़ी नहीं है। जेट फाइटर उड़ाने वाली नारी, कोई आर्मी का ऐसा उन्होंने सेगमेंट नहीं छोड़ा जब महिलाओं के द्वार बनते वो ना खोले हो। तो अंतरिक्ष से लेके जिसे कहें हम पाताल तक, धरती से लेके आकाश तक, और जिसे कहते हैं सामाजिक क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र तक, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा कि नारी की रचनात्मकता को उन्होंने सम्मान मान के साथ में अधिकारी बराबर के रूप में स्थापित ना किया हो। ये उनका हमारे प्रति विकास की दृष्टि। और आज चाहे राज्यसभा में सबसे ज्यादा भागीदारी आप देखते हैं, सबसे बड़ा मंत्रिमंडल महिलाओं का इस मोदी सरकार में, राजनीतिक सुनिश्चित दिए, आर्थिक सशक्तिकरण दे रहे हैं, सामाजिक चेतना पैदा कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमारे मान सम्मान की सुरक्षा तो हमें क्या चाहिए। एक ऐसा दिव्य दृष्टा, स्वप्न दृष्टा, विकासशील पुरुष जो नारी को बराबर में देखता है, ये हमारी सबसे बड़ी चाहत है नारी की, जो वो पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बदल रहा है भारत, और सबसे ज्यादा जहां नारियों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी वहां अब बहुत बदलाव हो रहे हैं। क्योंकि हम नारियों की बात करें, परंतु मैम बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आज भी कहीं ना कहीं नारियों को सम्मान नहीं मिल रहा है, बराबरी का जो उनका अधिकार है वो नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आप करिए ना करिए, स्वीकार तो आपको करना होगा। हम सक्षम है, ये आप भी जानते हो कि जन्मदात्री ईश्वर ने नारी को बनाया है, और आप उसी कोख में पलते हैं, उसी नारी से आप पैदा होते हैं। तो आप जितना सम्मान देंगे, इस संस्कृति में कहा गया है, सनातन संस्कृति में, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, यानी वहीं समृद्धि होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम बराबर से बढ़ रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ, मैं ना आपसे एक कदम आगे जाना चाहती हूँ, ना एक कदम पीछे रहना चाहती हूँ। हाँ, अपने मान के सम्मान के साथ में बराबर से चलना चाहती हूँ। आप इसे सम्मान से, मान से स्वीकार करिए, तो ये आपकी भी प्रगति का, आपकी भी उन्नति का, आपकी भी सुख समृद्धि का द्योतक बनेगा। और समय बदलाव की ओर है, नारी बराबर की हमेशा रही है। जब शास्त्रों में पूजा में कहते हैं कि आध्यात्मिक जब जितनी भी पूजाएं होती हैं वो समर्पित होती है ईश्वर को, जब ईश्वर ने वहां बराबर माना है, ईश्वर ने कहीं ना कहीं एक कदम आगे माना है कि उसको रचयिता बनाया है, आपके जन्मदात्री बनाया है, तो आप भी स्वीकार करिए। और वो जब आपके बराबर चलती है तो वो आपको हमेशा एक कदम आगे बढ़ाने की प्रेरणा करती है। ये महिला का बेसिक नेचर है कि जिस पुरुष के साथ चलती है वो हमेशा उसको आगे बढ़ाने की भावना लेके चलती है। वो सामूहिक, जिसे कहते हैं, लोगों के आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर चलती है। वो स्वयं को नहीं, वो सबको जीने वाली नारी है। आप इसको आगे लेके चलिए, उसके मान की, सम्मान की आप सुरक्षा करिए, फिर देखिए कि कैसे प्रकृति और ये ईश्वरीय तत्व आपको आगे प्रगति की ओर, उन्नति की ओर बढ़ाएगा, क्योंकि वो स्वयं प्रकृति है, स्वयं वो ईश्वर की एक स्वरूप है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि नारी एक स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। नारी में जिस तरीके से हम बोलते हैं कि पूजा अर्चना, हर जगह नारी को स्थान दिया जाता है, सर्वप्रथम नारी रही होती है। आध्यात्मिकता से जुड़ा मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि आध्यात्मिकता की आपने बात की, अध्यात्म में कहीं ना कहीं महिलाओं को आज़ादी मिली है। क्योंकि हम कहते हैं कि यूं कहें कि बाहर मार्केट जाने की बात आती है तो एक तरीके से परिवारजन जो है कहीं ना कहीं महिला को रोक लेते हैं, लेकिन अगर वही महिला कहे कि मुझे मंदिर जाना है तो जाने दिया जाता है। तो कैसे ये महिलाओं के लिए आज़ादी का रास्ता बना? हमारा जो सनातन संस्कृति, जो समाज है, हमारी जीवन की पद्धति भौतिकवाद नहीं है, हम आध्यात्मिक बात को जीने वाले लोग हैं। हमारी हमें जो प्रथम पाठ जो दिया जाता है, गुरु, ईश्वर, इनके पथ पर चलना, इस मार्ग पे चलना, कि आपकी आत्मा को जो लास्ट जीवन यापन करने के लिए पृथ्वी पर अपना जब जन्म दिया गया है तो कुछ कर्तव्य निभाने के लिए भेजा जाता है। ये हमारी कल्चर है, ये हम वो लकी लोग हैं कि भारत की, सनातन की संस्कृति का ये तत्व है। तो भारत में हमेशा ये इन चीजों के लिए हमेशा छूट दी गई कि क्योंकि ये जो जब आप देखिएगा, भारत अगर विश्व रहा तो स्पिरिचुअल दम पे, आध्यात्मिक दम पर रहा, और आध्यात्मिक वो शक्ति है जो आदमी को सबसे ज्यादा आत्मविश्वास, जीने की प्रेरणा या कुछ कर गुजरने का एक जज्बा देती है। तो हम लोग हमेशा भौतिकवाद को छोड़ के हम लोग स्पिरिचुअलिज्म पर, हम आध्यात्मिक दम पर जिए, तो इस चीज की तो छूट निश्चित तौर पे मिलनी थी। और एक डिसिप्लिन में जीना,
ये हमें हमारा आध्यात्म सिखाता है, ये भौतिकवाद नहीं सिखाता है। आध्यात्म सिखाता है कि आपका समाज के प्रति कर्तव्य, आपका परिवार के प्रति कर्तव्य, आपका माता पिता बच्चे सबके प्रति कर्तव्य। अगर आपने ये जीवन लिया है तो इस जीवन की, जिसे कहते हैं हमें कर्ज को चुकाने के लिए, इस समाज को बनाने के लिए जीना, ये मेरी संस्कृति है। जब पानी से लेके, चींटी से लेके, पेड़ से लेके हर एक जानवर तक को हम पूजते हैं और अपना जीने का हिस्सा मानते हैं, तो उस संस्कृति में निश्चित सी बात है कि संस्कृति को या अध्यात्म को जो बढ़ाने वाला स्टेप होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। बाजार में कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता पहले मेरे देश की नारी, जो मेरी कल्चर थी, वहां रोका जाता था। हाँ, जब डिसिप्लिन पे, अनुशासन पे हम बात करेंगे तो कुछ चीजों पर रोक होती है और कुछ चीजों को हम जैसे कहते हैं प्रोत्साहन देते हैं। तो पूजा पाठ को, ईश्वरीय संबंध को हमने हमेशा प्रोत्साहन दिया है कि हमारी आत्मा को फाइनली ईश्वर से मिलना है, ये हमारा स्पिरिचुअलिज्म कहता है, हमारा सनातन कहता है। लेकिन बाजार में कहीं ना कहीं एक डर भी होता है। समय कालांतर के साथ में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे मुगल काल से लेके, अंग्रेज से लेके आए, तो वो जो पर्दा प्रथा रोकना, कुदृष्टि से बचाना, और हमारे यहाँ तो नारी बहुत प्रीशियस है। विवेकानंद जी ने कहा ना कि हम क्यों वो रखते हैं, हाथ क्यों नहीं मिलाते, जब पूछा गया कि हमारे यहाँ वो रानी है, वो महारानी है। हम नारी को बहुत मान सम्मान, पूजनीय मानते हैं। रानी का मीन्स वो पूजनीय है, और जो भी वस्तु पूजनीय है, चाहे वो हमारी अर्थ हो, आकाश हो, धरती हो, पानी हो, हम प्रणाम करते हैं, नारी को भी प्रणाम करते हैं। तो एक ऐसे तत्वों की वजह से कहीं ना कहीं ये स्थिति आई, लेकिन फिर से ये सकारात्मक कदम बढ़ रहा है और लोग आज बाजार में भी निकल रही है। और आप देखेंगे स्पिरिचुअल स्थान, जितने भी आध्यात्मिक स्थान हमारे भारत में, ना केवल भारत के लोग, आप देख रहे होंगे ग्लोबलाइज्ड लेवल पर आज लोग हिंदुस्तान स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आ रहे हैं। तो लोग भी बदल रहे हैं, नारी भी बदल रही है। हम आध्यात्म के साथ में हम बाजार और भौतिक बात पर भी अपनी कमांड, अपना काम, अपना कर्तव्य वो भी पूरा कर रहे हैं। नारी के मन, स्वभाव और उसके दिल की मैं बात करूँ तो बहुत यूँ कहें कि सरल स्वभाव की होती है, बहुत नाजुक उनका मन दिल होता है। परंतु जब कोई बात अपने परिवार पर आ जाती है तो वो, उसका दिल इतना बड़ा होता है, समुद्र की तरह बड़ा होता है। वो हर बात को, हर परेशानी को ढाल लेती है और उसमें बहा देती है। अभी तो पुरुष ऐसे नहीं होते हैं, पुरुष में इतनी ज़्यादा सहनशीलता नहीं होती है। इसका क्या कारण है? शायद भगवान ने जब नारी को रचा ना, तो माँ को रचा था, जननी को। जैसे भगवान को हम कहते हैं करुणा के सागर है, प्रेम, स्नेह, और जैसे कहते हैं ना वात्सल्य की वर्षा करते हैं। तो जब वो स्वरूप ही रचा था तो उन्होंने उसको इतना जैसे कहें संवेदनशील, प्रेम और स्नेह से डूबा हृदय बनाया। वरना ये जो परिवार और ये समाजी रचना नहीं होती। हाँ, लेकिन नारी अगर सरस्वती है, नारी अगर लक्ष्मी है, तो नारी ही दुर्गा है। आपने देखा होगा कि जब ईश्वर भी जिन राक्षसों के संहार करने में जब असक्षम महसूस करते थे, तो दुर्गा का आह्वान किया जाता था। वही वात्सल्य की जो प्रतिमूर्ति है, वही जो प्रकृति है, जो लालन पालन पोषण करती है, वही फिर दुर्गा दिव्य और भव्य रूप बनकर और भयंकर रूप बनकर वो संहार करती है। तो जब जब नारी जिसको अति प्रेम और स्नेह करती है, वो उसका परिवार, उसके बच्चे, उसके पति, उसके माता पिता होते हैं। तो वो वात्सल्य और प्रेम और जिसे कहते हैं ना स्नेह की एक ऐसी प्रतिमूर्ति होती है कि जो निरंतर बरसता, वो कितने भी दुख झेल के उन तक उन दुखों को नहीं आने देती। लेकिन अगर लगे ना कि कोई दुख उन तक सामने आ रहा है, तो वही दुर्गा बनती है। ये नारी को ईश्वर ने ही इस तरह का बनाया है। ये शक्ति, इसीलिए नारी को शक्ति कहा गया है, और इसीलिए आदरणीय मोदी जी ने शक्ति वंदन किया बंगाल की 12/7 भूमि से। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस रैली की इंचार्ज भी थी मैं। तो वो शक्ति का वंदन, उसका अभिनंदन की नारी जिस तरह से समाज को चलाती है और जिस तरह से खड़ी होती है, चाहे संघर्षों को, कष्टों को झेलती हुई एक ढाल बनकर अपने परिवार के लिए काम करती है। भूखी रहती है, गीले में सोती है, लेकिन परिवार को, बच्चों पर आंच नहीं आने देती। तो यही ये लोगों को सोच और देख लेना चाहिए कि जब वो जैसे कहें कि वात्सल्य में और ममतत्व में डूबी है, तो उससे ज्यादा छुई मुई कह लें, उससे ज्यादा कमजोर कह लें, वो किसी चीज को सबको झेल जाएगी। लेकिन जब उसके उन्हीं परिवार पर कोई प्रहार आए, तो वो दुर्गा भी बनकर ढाल की तरह खड़ी हो जाएगी और कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। जब माँ खड़ी होती है, जब पत्नी खड़ी होती है, तो कोई भी कितना भी बुरा हो, वो आप तक उससे क्रॉस किए बिना आ नहीं सकता। और जब मन में भाव बहुत पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो उसको क्रॉस भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए शक्ति को आगे रखा जाता है, इसलिए शक्ति का नाम पहले लिया जाता है। इसलिए राधा से पहले, श्याम से पहले राधा है, राम से पहले सीता है, और गौरी को शंकर से पहले रखा जाता है। क्या महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण आधुनिकता से, बल्कि आधुनिकता से नहीं बल्कि आध्यात्मिकता से होगा?
संभव है ये? हमारे देखने का एक नजरिया होता है, गिलास आधा खाली है आधा भरा है। मुझे लगता है दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। जो आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिज्म है, वो आपको आत्मविश्वास बहुत बढ़ा देता है। ये आपने सबने फील किया होगा, पुरुषों पर भी लागू होता है। हम जब कनेक्ट होते हैं अध्यात्म से, ईश्वरीय शक्ति से, किसी भी शक्ति को जिसको आप मानते हैं, तो आप कुछ भी करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर मानते हैं। हमें एक ताकत फील होती है कि कोई है, हमें करना है और वो हमें इस चीज में मदद करेगा, हमारा आशीर्वाद रखेगा, संरक्षण रखेगा, मैं इस तरह से कह सकती हूँ। लेकिन समय काल परिस्थिति के हिसाब से आपको जो कर्म है वो तो करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल भक्ति कर रहे हैं तो हम सशक्त हो गए और केवल हम भौतिकवाद में चल रहे हैं सशक्त हो गए। सशक्त होने के लिए अगर मुझे ज्ञान गुरु बनना है तो केवल उससे काम चल सकता है कि मैं बहुत लोगों को दिशा दे रही हूँ, बहुत लोगों को एक जिसे कहते हैं आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर कर रही हूँ, तो उस रूप में मैं बन सकती हूँ। बहुत लोगों के लिए एक ताकत के रूप में एक एग्जाम्पल बन सकती हूँ, गुरु बन सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ काम करना है, आज का जमाना है, चाहे मुझे कंप्यूटर में जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे कुछ भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो जो मार्केट की या बाजार की जरूरतें हैं उसके लिए मुझे उतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मुझे उस टेक्नोलॉजी को, उस काम को, उस विषय को, उसमें डॉक्टरेट लेनी ही पड़ेगी। तो दोनों चीज जरूरी है। स्पिरिचुअलिज्म आपको ताकत देगा, शक्ति देगा, आत्मविश्वास देगा, लेकिन जब आप उस विषय को समझेंगे, करेंगे, तो वो आपको वो ज्ञान भी देगा जिसके दम पर आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि केवल सीखना जरूरी नहीं है, उस सीखने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उन सारी जानकारियों की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान तो हर क्षेत्र का होना चाहिए। आध्यात्म के साथ में आपको जो आपका फेवरेट विषय जिस पे आपको काम करना है वो भी अति आवश्यक है। क्योंकि आप केवल जैसे कहें मैं रामायण पढ़ के केवल विज्ञान नहीं सीख सकती, मुझे रामायण पढ़ने के साथ में मैं विज्ञान सीखूंगी तो मैं कोरिलेटेड करूंगी। ये मेरी ही संस्कृति है जो टोटल वैज्ञानिक पद्धति पर चलती है। तो आप वो विज्ञान ने भी माना है रामायण और महाभारत के उस विषय को, तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए, दोनों काम करने चाहिए, मजबूती से करने चाहिए, आपको डबल ताकत मिलती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साधना न्यूज में जुड़ने के लिए। थैंक यू पूजा जी। तो देखिए, आज हमने हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में एक ऐसी सशक्त महिला से आपको मिलवाया जिन्होंने नारी का स्वभाव, उसकी सरलता और उसके जुनून के बारे में बताया। आगे भी हम ऐसे ही खास शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।